चलिए फिर आज का करंट अफेयर का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के करंट अफेयर में हम चर्चा करने वाले हैं भारत के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में कि कौन कौन से प्रमुख पद हैं और उन प्रमुख पदों में वर्तमान की स्थिति में कौन से प्रमुख व्यक्तित्व विराजमान है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ से करंट अफेयर के और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन बनते हैं। आपको इन चीजों को याद रखना है, 2 बार 4 बार पढ़ेंगे चीजें याद हो जाएंगी। ठीक है, आज की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं किस पर? भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। ये कब के कंडीशन में है? अभी 2024। ठीक है, अभी हम लोग कौन से महीना में है? अक्टूबर। तो अक्टूबर 2024 की स्थिति में भारत के प्रमुख व्यक्तित्व, तो इसमें से बहुत सारे नाम सबको पता है, कुछ नाम जो नहीं पता उसको हम लोग देखने वाले। ठीक है, सबसे पहले हम क्या लिखे हैं जी? भारत के राष्ट्रपति। तो अभी भारत के राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो कि कौन से नंबर की है? 15वें नंबर की। इनके बारे में हमने और पढ़ा था कि जैसे ये संथाल जनजाति से है, झारखंड से रहने वाली है ना? कहाँ की रहने वाली है? झारखंड, उड़ीसा से, उड़ीसा की रहने वाली थी। हालांकि ये जो संथाल जनजाति है झारखंड उड़ीसा दोनों क्षेत्र में है ना। चलिए, तो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। इससे पहले भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ये दूसरी है। राष्ट्रपति में भारत की ये दूसरी महिला राष्ट्रपति, जिनका नाम क्या है? द्रौपदी मुर्मू। ठीक, भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। ठीक, 14वें नंबर के हुए ये। और अभी हमारा अध्यक्ष कौन है लोकसभा का? ओम बिरला, दूसरी बार इलेक्टेड हुए हैं। ठीक है, यदि हम भारत के दूसरे सीडीएस मतलब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं हमारे? अनिल चौहान। पहला कौन था? जनरल बिपिन रावत। जनरल बिपिन रावत जी को भारत का पहला सीडीएस बनाया गया था, तो ये दूसरे सीडीएस बने, जिसका नाम क्या है? अनिल चौहान। अभी हमारे देश के गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। गृह मंत्री बोलेगा तो अमित शाह। समझ आ रहे है ना? ठीक है, गृह मंत्री बोलेगा तो अमित शाह है और गृह सचिव बोल रहे तो अजय कुमार भल्ला है। ठीक, इसके अलावा भारत के अभी मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, बहुत फेमस है ना? बैक टू बैक, एक से बढ़कर एक बड़े बड़े फैसले इनके द्वारा लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं डीवाई चंद्रचूड़, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, 50वें नंबर के। ये क्रम याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, तो भारत के वर्तमान जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम क्या है? डीवाई चंद्रचूड़, जो कि कौन से नंबर के हैं? 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। भारत के प्रधानमंत्री है ना, बच्चे बच्चे की जुबान पर नाम, किसका नाम है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। कौन से नंबर के हैं? 15 नंबर। यदि हम भारत के महान्यायवादी की बात करें तो आर वेंकट रमणी। ठीक है, यदि हम भारत के सॉलिसिटर जनरल की बात करें तो तुषार मेहता। इसके अलावा यदि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो राजीव कुमार, जो कि कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में हमारे देश में चुनाव संपन्न हुआ, लोकसभा चुनाव संपन्न हुआ। अब तो बहुत सारे राज्यों में विधानसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ में भी हो जाएगा कुछ दिन। अभी तो नगरीय चुनाव होगा नवंबर दिसंबर के आसपास। ठीक, तो भारत के अभी मुख्य चुनाव आयुक्त है जिनका नाम क्या है? राजीव कुमार। ये नाम याद रखेंगे। ठीक, अगला महत्वपूर्ण जो पद है उसका नाम क्या है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, CAG। शॉर्टकट में हम इसको क्या बोलते हैं? CAG। तो CAG कंट्रोलर ऑडिटर जनरल। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है अभी वर्तमान में? गिरीश चंद्र मुर्मू, 14वें नंबर के हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, यदि हम भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की बात करें तो अजीत डोभाल, बहुत दिनों से पद में है ना। चलिए, तो नाम याद रखेंगे। क्या नाम है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, जिनका नाम क्या है? अजीत डोभाल। ठीक, ये ध्यान रखना। भारत के अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार हमारे वी अनंत नागेश्वरन। ठीक, भारत के अभी मुख्य आर्थिक सलाहकार का नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक, अगला केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का नाम क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। ये नाम याद रखिए। क्या नाम है जी? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। यदि हम
सीबीआई के अध्यक्ष की बात करें तो प्रवीण सूद। वर्तमान में भारत के सीबीआई के अध्यक्ष कौन है? प्रवीण सूद है। इसके अलावा हम नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एनआईए के अध्यक्ष की बात करें तो सदानंद वसंत दाते। क्या नाम है? सदानंद वसंत दाते। ठीक, इसके अलावा हम नीति आयोग के अध्यक्ष की बात करें तो नरेंद्र मोदी। जो भारत का प्राइम मिनिस्टर होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। यदि हम नीति आयोग के उपाध्यक्ष की बात करें तो सुमन बेरी। हाल ही में बहुत चर्चा में रहे ये, है ना, तो क्या नाम है? सुमन बेरी। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ की बात करें तो बीवीआर सुब्रमण्यम। सीईओ मतलब मुख्य कार्यकारी अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो नीति आयोग का सीईओ कौन हुआ? बीवीआर सुब्रमण्यम। तो वर्तमान में बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक, इसके अलावा हम 22वां विधि आयोग का अध्यक्ष की बात करें तो ऋतुराज अवस्थी। ठीक, 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हुए हैं अभी? ऋतुराज अवस्थी। ठीक, ध्यान देना, ये जो आयोग है ना, जैसे विधि आयोग है, ये जो नीति आयोग है, ये सब गैर संवैधानिक निकाय है। संविधान में इनका कोई भी उल्लेख नहीं है। सरकार अपनी सुविधा के लिए आयोग का गठन करती है। समझ में आ रही बातें? ठीक, तो कौन सा है? नीति आयोग हो गया, कौन सा है? विधि आयोग हो गया। ये क्या है? गैर संवैधानिक निकाय है, संविधानेतर संस्था है। ठीक है, चलिए अगला बात करें तो 16वां वित्त आयोग। ठीक है, 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनिगड़िया। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हाल ही में इनका नियुक्ति हुआ है। क्लियर? अब वित्त आयोग जो है ये संवैधानिक निकाय है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 में उल्लेख है इसका। किसका उल्लेख है? वित्त आयोग का। ठीक है, तो 16वां वित्त आयोग है जी, याद रखना कौन सा है? 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? अरविंद पनगड़िया। क्लियर? चलिए आगे। भारत के दूसरे लोकपाल बनाए गए हैं ए खानविलकर। ए मतलब अजय खानविलकर, ये याद रखेंगे। भारत के दूसरे लोकपाल का नाम क्या है जी? अजय खानविलकर, ये ध्यान रखना। ठीक है, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष सतीश कुमार। ये हमने पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं ना। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है अभी? सतीश कुमार, हाल ही में नियुक्त हुए, नए नए बनाए गए। ठीक है, अगला अध्यक्ष आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है अभी? शक्तिकांत दास। ये तो बहुत दिन से हैं अपने पद में, बहुत चर्चा में है। ठीक, और इनको पूरे दुनिया में जो टॉप मोस्ट बैंकर का एक अवार्ड मिला था, याद है, जिसमें 3 लोगों का नाम था पूरे दुनिया में। उसमें से एक है हमारे कौन? शक्तिकांत दास। तो शक्तिकांत दास भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष है, जो कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर। ठीक, यदि हम इसरो के वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो एस सोमनाथ 10वें नंबर के हैं। एस सोमनाथ का नाम बहुत चर्चा में रहा। जैसे अभी मिशन चंद्रयान 3 हुआ, उसके अध्यक्ष हुए, है ना। चंद्रयान 3 को टीम वाला साइंस पुरस्कार मिला है। भारत का जो विज्ञान रत्न पुरस्कार मिला, तो विज्ञान पुरस्कार, उसमें चंद्रयान 3 के टीम को मिला है ना, टीम वाला कैटेगरी में। ठीक, चलिए, तो ये कुछ प्रमुख करंट अफेयर में आज हमने क्या देखा? भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहां से निश्चित रूप से बनेगा। 2 बार 3 बार इसको रिवाइज करके देखेंगे, नोट डाउन कर लेना, चीजें आपको याद हो जाएंगी। ठीक है, चलिए, तो आज के करंट अफेयर में हमने क्या देखा? भारत के प्रमुख व्यक्तित्व। अगले क्लास में ना हम लोग नोबेल प्राइज के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। अभी हाल ही में 2024 के नोबेल प्राइज की घोषणा कर दी गई है। ठीक, उसके बारे में पूरा देखेंगे कि नोबेल प्राइज क्या होता है, कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, कब से दिया जा रहा है, क्या क्या होता है, किसको किसको दिया गया। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास यहाँ तक, ये करंट अफेयर कंप्लीट। ठीक है।